मित्रों, उदयपुर में मोहम्मद नाम के दो मुस्लिमों ने कन्हैयालाल टेलर के साथ जो किया, ऐसा निर्मम, बर्बर और विभत्स कृत्य ये अपने मजहब की शुरुआत से ही दूसरों के साथ करते आ रहे हैं। इसलिए उदयपुर की घटना विगत 1400 सालों से चली आ रही लंबी श्रृंखला की एक कड़ी है और यह इनका एक और ट्रेलर है। ट्रेलर मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर हिंदू सही मायने में एकजुट नहीं हुआ तो कल के कन्हैयालाल हम या हमारे बच्चे होंगे। इनके लिए हम सब भी कन्हैयालाल ही हैं। मित्रों, मुस्लिम किस कदर इस्लाम के परत दर परत मोहरे हैं, इसे आप ऐसे समझिए कि कन्हैयालाल के मुस्लिम हत्यारों ने वीडियो इसलिए बनाया और अपलोड किया क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था, पर जिन्होंने कहा था उनके ऊपर और उनके भी ऊपर कुरान की सूरह अल अनफाल की आयत 60 काम कर रही है, जो मुस्लिमों को कहती है कि अपने शत्रुओं के अतिरिक्त उन दूसरे लोगों को भी तुम भयभीत कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते। यानी ये मुस्लिम जाने अनजाने में इस्लाम का मोहरा बनकर इंसान होते हुए भी इंसानों के साथ या तो जघन्य हत्याकांड कर रहे हैं या इसे मन ही मन उचित ठहरा रहे हैं। और पाकिस्तान के ज़्यादातर मुस्लिम तो इस घटना का खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इनसे डर की खेती करवाई जा रही है। मित्रों, जैसे मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, वैसे ही मैं आप सबको कहता हूँ कि कुरान पढ़िए, खुद जान जाइए, पर कुरान खरीद कर नहीं, फ्री डाउनलोड कर पढ़िए। पाकिस्तान बांग्लादेश का कोई हिंदू वहाँ के किसी मुस्लिम के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता है। इसी से समझा जा सकता है कि हमने भाईचारे के भ्रम में अब तक अपना कितना नुकसान कर लिया है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश का कोई हिंदू किसी मुस्लिम के साथ ऐसा करता तो वहाँ के बाकी बचे सभी हिंदुओं की शामत आ जाती। तो हम यहाँ किस भाईचारे के फेर में उलझे हैं? जब पाकिस्तान के मुस्लिमों और यहाँ के मुस्लिमों का अल्लाह नबी एक है, मजहब एक है, कुरान हदीस एक है, पवित्र स्थल एक है, जिहाद और जन्नत भी एक है, तो सोचने वाली बात है कि जब हिंदुओं की उस मूल भूमि पर कब्जा करने के बाद हिंदुओं के साथ ही पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों ने भाईचारा नहीं किया, तो भारत में रह गए मुस्लिम भाईचारा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इस्लाम अनुसार जब मोमिन काफिर भाई भाई नहीं हो सकते तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हो सकते हैं? हिंदुओं के बहुसंख्यक होने के बावजूद केवल एकजुट नहीं होने के कारण ही जिहादी हिंदुओं को मारने के बहाने ढूंढ रहे हैं, वरना उन्हें कारण ढूंढना पड़ता। जब देश में एक सेकुलर कानून है तो ऐसे में स्वयं एक हिंदू टेलर को मारना एक बहाना ढूंढना है। अगर प्रतिरक्षा में कन्हैयालाल टेलर को मारते तो वो कारण होता। कारण मतलब कानून सम्मत कारण। ये कानून से नहीं चल सकते तो इन्हें मतदान करने का अधिकार भी नहीं दिया जाना चाहिए। तो मित्रों, नुपुर शर्मा पर गुस्ताखी का आरोप भी केवल एक बहाना है, क्योंकि नुपुर शर्मा द्वारा कहे गए शब्द वही हैं जो अब तक अनेकों मुस्लिम आलिम बोलते आए हैं। इनके नबी मोहम्मद के नाम पर चल रहे अनेकों आतंकवादी संगठनों में इन्हें कोई गुस्ताखी नज़र नहीं आती। कश्मीर घाटी में सेना से डरकर वहाँ के पत्थरबाज जब उस काले झंडे को अपने पैरों तले रौंदते हुए भागते रहे हैं जिस पर कलमा लिखा होता है, तब इन्हें गुस्ताखी नज़र नहीं आती। यानी मुस्लिम करे तो माफ़ी और गैर मुस्लिम कहे तो फांसी। अब जैसे अगर कोई गैर मुस्लिम किसी इस्लामिक देश में नबी की शान में कसीदे पढ़े तो भी ये कहते हैं कि काफिर की गंदी जुबान पर मेरे नबी पाक का नाम आया, इसकी जुबान खींच लो। यानी वहाँ इनकी तारीफ़ करने पर भी ये गैर मुस्लिमों की जुबान खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। तभी तो पाकिस्तान बांग्लादेश का कोई हिंदू नबी की शान में कसीदे पढ़ने की हिम्मत नहीं करता है कि न जाने कौन जिहादी कब आकर जबान खींच ले। तो मित्रों, हिंदुस्तान में अभी जिहादी अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए उदयपुर के टेलर और अमरावती के केमिस्ट को मारने के लिए इन्हें बहाना खोजना पड़ा। पर कल अगर ये जिहादी ज़्यादा हो गए या ये पूर्ण सत्ता में भी आ गए तो इन्हें हिंदुओं को मारने के लिए कोई बहाना खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपनी उस एक पुस्तक कुरान पर खुलकर अमल करना होगा, जो मोमिनों को सभी गैर मजहबियों को इस्लाम कबूलने से इनकार करने पर काफिर कहकर मारने का आदेश देती है। इस्लाम अरब का एक मजहब है और कुरान केवल अरब की तत्कालीन परिस्थितियों की बात करती एक किताब है। तो इस्लाम के अनुयायी अरब से बाहर दूसरों के क्षेत्र में अतिक्रमण करने के बाद दूसरों पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप कैसे लगा सकते हैं? सनातनियों की भूमि पर अरब का मजहब इन्होंने स्वीकारा तो यहाँ की संस्कृति के विरोधी हैं ये, और आरोप लगा रहे हैं हम पर। भारत पर इस्लामिक आक्रमण कौन सा नबी की शान में गुस्ताखी के बदले में किए गए थे?
हमारे मंदिरों को अरब की किस मस्जिद के तोड़े जाने के बदले में तोड़ा गया था? पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं और सिखों ने कौन सा नबी की शान में गुस्ताखी की थी जो उन्हें वहाँ के मुसलमानों ने समाप्ति की कगार पर ला दिया? मतलब गुस्ताखी तो बस बहाना है, इन्हें पूरे भारत को इस्लामिक देश बनाना है। इस्लाम का लक्ष्य दुनिया भर के गैर मुस्लिमों का सफाया करना है, फिर चाहे कोई गैर मुस्लिम नबी की शान में कसीदे पढ़े या इस्लाम की तारीफ़ करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुस्लिम अगर ईमान वाले हैं तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हमें कोई भाईचारा नहीं निभाना, हमें तो भाई के नाम पर हिंदुओं को चारा बनाना है। मित्रों, कुरान की ये बहुत सी आयतें गैर मजहबियों के कत्ल का आदेश मुस्लिमों को देती हैं। इसलिए मुस्लिम हमेशा से ही गैर मुस्लिमों को मारते आए हैं। जहाँ या जब ये कमज़ोर होते हैं वहाँ ये गैर मुस्लिमों को मारने के बहाने खोजते हैं, पर जहाँ या जब ये पावर में होते हैं तो ये सीधे तौर पर गैर मुस्लिमों को वैसे ही कन्वर्ट करते हैं जैसे ये या इनके पूर्वज खुद हुए थे, या फिर ये दूसरों को काफिर कहकर मार देते हैं। इस्लाम कहता है जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसे मारो। हम तो नहीं कहते कि जिसने वेद गीता नहीं पढ़े हैं उसे मारो। एक मुस्लिम इस्लाम के नाम पर हिंदू की जान लेता है, जबकि कभी किसी हिंदू ने सनातन के नाम पर कभी किसी मुस्लिम की जान नहीं ली। हाँ, धर्म रक्षार्थ बदले की कार्रवाई जरूर की है। मुस्लिमों ने हमारे जो भी मंदिर तोड़े इसलिए नहीं तोड़े कि उसके नीचे मस्जिद थी। मुस्लिमों ने कश्मीर घाटी में हिंदुओं पर जुल्म किसी बदले की खातिर नहीं किए, बल्कि इसलिए किए क्योंकि उनके मजहब ने उन्हें दूसरों से केवल नफरत करना सिखाया है। इसी कारण मुस्लिम कलमा पढ़ पढ़ कर दूसरों के गले पर छुरी चलाते आए हैं। कैक्टस और बबूल के कितने ही कांटे निकाल दो, वो फिर उग आएंगे। ऐसे ही उदयपुर के मुस्लिम हमलावरों को भले ही कितनी भी सख्त सज़ा दे दो, कल फिर कोई और मुस्लिम इस्लाम के नफरती फेर में पड़कर ऐसी ही किसी घटना को अंजाम दे देगा। इसीलिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन ने कहा था कि जब तक यह पुस्तक कुरान है तब तक इस दुनिया में कोई शांति नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र।